इंदौर ही नहीं अपितु मध्य प्रदेश की राजनीति के दो दिग्गज स्तंभ एवं कुशल राजनीतिज्ञों का दुनिया से विदा लेकर ईश्वर की शरण में चले जाना, पूरे प्रदेश में शोक की लहर छा गई। पहले दिग्गज नेता महेश जोशी काका साहब, जो अपने कड़क स्वभाव एवं बेबाकी से अपनी बात कहने वाले नेता थे। दूसरे रामेश्वर पटेल बाबूजी, जो विनम्र, सरल व सहज स्वभाव के होकर विरोधियों को भी मधुर वाणी से अपनत्व की मिसाल पेश करते थे। महेश जोशी काका साहब का 9 अप्रैल को अंतिम संस्कार हुआ। उनकी चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि इसी दिन मध्य रात्रि को बाबूजी यानी रामेश्वर पटेल के निधन का समाचार आ गया। 10 अप्रैल को रामेश्वर पटेल बाबूजी की पार्थिव देह उनके बिचौली मर्दाना स्थित निवास पर दर्शनार्थ रखी गई, जहां कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेताओं के साथ ही ग्रामीण जनों का भी तांता लगा रहा। बाबूजी के दर्शन करने वाले हर महिला पुरुष की आंखें नम होकर अश्रु बहा रही थी। समयानुसार 11:30 बजे उनकी अंतिम यात्रा निज निवास बिचौली मर्दाना से बैंड बाजों पर शोक की धुन के साथ निकली, जिसमें हजारों लोगों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। निवास से लेकर मुक्तिधाम तक के मार्ग पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का तांता लगा रहा। हर कोई अपने प्रिय बाबूजी के दर्शन के लिए खड़े रहे। चूँकि गर्मी का मौसम था, इस कारण जगह जगह ग्रामीण जनों ने अपने प्रिय नेता के अंतिम यात्रा में शामिल होने आए शोकाकुल बंधुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कर रखी थी। रास्ते भर पुष्प वर्षा भी होती रही। अंतिम यात्रा का दृश्य किसी राजा महाराजा की अंतिम यात्रा से कम नहीं था। अब बात करें हम कुछ उनके जीवन सफर की। रामेश्वर पटेल बाबूजी एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ ही सहकारिता के पितृ पुरुष के रूप में भी जाने जाते थे। वे जनपद अध्यक्ष से लेकर विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन में मंत्री तक रहे। वे इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी भी रहे। बाबूजी मध्य प्रदेश के प्रख्यात किसान नेता भी थे। उनका योगदान राजनीति के साथ ही सामाजिक, शैक्षणिक व रचनात्मक गतिविधियों के साथ ही व्यावसायिक क्षेत्र में भी रहा। बाबूजी कुशल राजनेता के साथ ही अच्छे अभिनेता भी रहे। उन्होंने राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म जियो तो ऐसा जियो में साहूकार का रोल भी निभाया। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे अरुण गोविल। रामेश्वर पटेल बाबूजी का अंतिम संस्कार बिचौली क्षेत्र के मुक्तिधाम पर मंत्रोच्चार के साथ उनके ज्येष्ठ पुत्र राधेश्याम पटेल एवं पुत्र विधायक सत्यनारायण पटेल ने मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया। युग का इंसाफ न्यूज़ चैनल परिवार भी दिवंगत आत्मा के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रामेश्वर पटेल जी का देहावसान हो गया है। कांग्रेस का एक ऐसा योद्धा, जब कांग्रेस संकट में आई है, संकट मोचन की भूमिका में आदरणीय रामेश्वर पटेल जी रहे हैं। 40 साल तक लगातार मध्य प्रदेश के किसानों का नेतृत्व किया। सहकारिता जगत के छत्रप बन के सहकारिता जगत को बढ़ाने में
एक महती भूमिका रामेश्वर पटेल साहब ने निभाई। कांग्रेस परिवार को तो क्षति है ही, इस इंदौर शहर, जिला और मध्य प्रदेश के किसान भाई और सहकारिता जगत को एक बड़ी क्षति मैं मानता हूँ। ऐसे लोग बार बार पृथ्वी पे जन्म नहीं लेते हैं। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री आदरणीय रामेश्वर पटेल जी का कल रात को दुखद निधन हो गया। वो एक सहकारिता जगत के बहुत बड़े नेता थे और जो वो बोलते थे वो करते थे। आज कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति करना असंभव होगा। ऐसे एक बिरला नेता थे जिन्होंने हमेशा कांग्रेस के संकट के समय में भी कांग्रेस के साथ हमेशा खड़े रहे। जैसा कांग्रेस ने उनको आदेश दिया उसका उन्होंने पालन किया। मैं अपनी ओर से, शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदरणीय कमलनाथ जी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी क्षति है। कांग्रेस के साथ साथ इस ग्रामीण क्षेत्र की जितनी पकड़ थी, उनको जितना अनुभव था ग्रामीण क्षेत्र में किसान भाइयों के लिए, उनके लिए भी, जिले के लिए बहुत बड़ी क्षति है। क्योंकि उनका प्रशासनिक काल भी देखा है मैंने मंत्री रहते हुए, और जिस तरीके से सीआईडी मिनिस्टर थे, तो जिस तरीके से वो अफसरों से, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से उनकी समस्याओं को जितनी जल्दी निराकरण कर सके, करवा सके, उसमें उनका विश्वास रहता था। निश्चित तौर से बहुत बड़ी क्षति हुई है कांग्रेस को, और कांग्रेस जनों को पूरे परिवार की तरह वो लेते थे। कभी भी किसी भी गुटबाजी पे पड़ने की बजाय वो अपने को, सबको अपना बड़ा मानते, हम लोग भी अपने अभिभावक मानते थे उनको। आज बड़े उनके साथ क्या है, उनकी घड़ी है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। विजन है कांग्रेस पार्टी को। कल महेश जोशी जी का देहावसान हुआ, आज रामेश्वर पटेल साहब का अंतिम श्रद्धांजलि में हम सब उपस्थित हुए हैं। जैसा सज्जन भैया ने कहा कि ये कांग्रेस के लिए नहीं, किसान के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए रामेश्वर पटेल साहब का जाना अपूर्ण क्षति है। एक व्यक्ति जिसने पूरा जीवन अपना सहकारिता को ताकत देना और सहकारिता के माध्यम से समाज को, किसान को मजबूत करना, पूरी जिंदगी निकाल दी। और उसके बाद मैं मानता हूँ कि जब से वो अस्वस्थ हुए, जैसा उन्होंने कहा, उस जो उनकी यात्रा थी वो कहीं कमज़ोर पड़ी। मैं मानता हूँ इन सब बातों में उनको, चूँकि मेरे तो व्यक्तिगत संबंध है मेरे पिताजी का और उनका बड़ा पारिवारिक रिश्ता था। मैं भी इस परिवार से कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पे इनका आशीर्वाद, मार्गदर्शन हमेशा रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप की क्षति के साथ साथ समाज की इससे बड़ी क्षति नहीं हो सकती। राजनीतिक रूप तो अपनी जगह है, पर एक अच्छे सोच का व्यक्ति गया है। मैं मानता हूँ भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दें। पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता स्वर्गीय रामेश्वर पटेल जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वो एक बेदाग, दबंग किसानों की आवाज़ थे, सहकारिता को नया रूप देने वाले थे। जब जब भी जो जिम्मेदारी मिली मंत्रिमंडल में, उन्होंने उसको निर्वाह किया। कांग्रेस के स्तंभ थे। आज इनकी रिक्तता कोई पूर्ति नहीं कर सकता। मैं मेरी ओर से, देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की ओर से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राव जी की ओर से उनके चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ हमारे इस पटेल परिवार को जो वज्रपात हुआ उसको सहन करने की शक्ति दे। शुरू करें। रामेश्वर पटेल जी का निधन कितनी बड़ी क्षति मानते हैं कांग्रेस के लिए? देखिए, 2 दिन के अंदर निश्चित रूप से 2 बड़े दिग्गज कांग्रेस नेता, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता आदरणीय महेश जोशी जी, आदरणीय रामेश्वर पटेल साहब का जाना निश्चित रूप से एक ऐसी अपूर्णीय क्षति है जिसे कभी भुला नहीं जा सकता। इन दोनों लोगों ने जिस तरीके से कांग्रेस की रीति नीति को जन जन तक पहुँचाने का काम करा, और निरंतर आम जनता की लड़ाई की बात हो और दल गल राजनीति से ऊपर उठ के इंदौर के हित में, प्रदेश के हित में, देश के हित में जो निर्णय लिए हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय हैं और कभी नहीं भुलाए जा सकेंगे। मन में बहुत पीड़ा है, और बाबूजी ऐसे राजनेता थे जो राजनीति से ऊपर उठकर हर आदमी की मदद करना, उसकी सेवा करना, और उन्होंने अपने जीवन में इस तरह का काम किया कभी भी
किसी भी पार्टी के व्यक्ति ने उन पर कभी किसी तरह का आरोप नहीं लगाया। वे हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते थे और खास करके पूरे इंदौर का जो ग्रामीण इलाका है, एक एक व्यक्ति से उनका सीधा सीधा संबंध रहता था। हर आदमी के दुख सुख में उसकी मदद करना और वास्तव में उनके पूरे परिवार ने उनकी खूब सेवा की। और सबसे बड़ी बात है कि पटेल साहब ने अपने जी आज सहकारिता के पितृ पुरुष कहे जाने वाले रामेश्वर पटेल जी का निधन हुआ, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से एक बड़ी क्षति हुई है। एक ऐसे व्यक्तित्व जिसकी कोई सानी नहीं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में उनका बराबर का बड़ा योगदान था। और ख़ास करके उन्होंने नई पौध को भी तैयार की थी। हम जैसे लोगों को उन्होंने कोऑपरेटिव से जोड़ा और कोऑपरेटिव में बैंक प्रतिनिधि से बन करके सोसाइटी के प्राथमिक चुनाव लड़ करके और बैंक के डायरेक्टर और उपाध्यक्ष तक मैं पहुंचा। ये उन्हीं की प्रेरणा थी। निश्चित रूप से एक भीड़ के एक ऐसा युग का समाप्त हुआ है जो आज जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। मैं अपनी तरफ से, सहकारिता जगत के सभी साथियों की तरफ से और पूर्व विधायक के नाते महू की जनता की तरफ से उन्हें अश्रुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे। ओम शांति। मुझे भाई ये बताया, आज कांग्रेस के कद्दावर नेता रामेश्वर पटेल जी का निधन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? आज कांग्रेस को बहुत बड़ी क्षति हुई है। कांग्रेस के मार्गदर्शक और हमेशा जब भी कांग्रेस को ज़रूरत पड़ी है तो पटेल परिवार ने कांग्रेस की मदद करी है। और ऐसे हमारे रामेश्वर पटेल जी दुनिया में नहीं रहे, वह सेवा दल के प्रति भी उनका बड़ा लगाव था। सेवा दल के वो जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, पूर्व मंत्री भी आदरणीय दादा रामेश्वर पटेल रहे हैं। आज हम शहर कांग्रेस सेवा दल और जिला कांग्रेस सेवा दल की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भाई बताया रामेश्वर पटेल जी के निधन में क्या कहते हैं? सब जिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस को और जिला कांग्रेस को, पूरी कांग्रेस को बड़ी क्षति हुई है। आदरणीय बाबूजी हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। मेरे लिए तो सबसे पहली बात कि मेरे पारिवारिक संबंध रहे बाबूजी से, उनका वृद्ध हस्त मेरे ऊपर हमेशा रहा है, मेरे परिवार पे रहा है। मेरे पिताजी के बाद में उनका आशीर्वाद हम लोगों पे सब पे रहा और मेरे पिताजी उनके खास समर्थकों में से रहे थे। ये कांग्रेस के लिए ही नहीं अपितु मेरे लिए भी बड़ी क्षति हुई है, मेरी खुद के परिवार के लिए भी। और आदरणीय बाबूजी कांग्रेस में और शहर में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। निधन हुआ है, कल भी एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता का निधन है, आज भी एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता का निधन। कितनी बड़ी क्षति कांग्रेस की? कांग्रेस पार्टी के लिए चाहे काका साहब का हो या बाबूजी का हो, दोनों इतनी बड़ी क्षति है कि जिसकी पूर्ति कभी भी संभव नहीं हो सकती। ये कांग्रेस पार्टी के लिए ही तो है ही है, इंदौर शहर और पूरे समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है जिसकी पूर्ति होना असंभव है। जिनकी संवेदनाएं प्रकट की जाएं, क्योंकि इन लोगों के, ये बुजुर्गों के हाथ सर पे था हम लोगों के, और आज ये हाथ चला गया है तो और कुछ शब्द नहीं कह सकता, बस एक श्रद्धांजलि दे सकता हूँ। चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सहकारिता का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के लोगों को बाबूजी ने हमेशा जीवन में मदद करी। मेरे जीवन में भी जब भी मुझे आवश्यकता पड़ी बाबूजी ने हमेशा मदद करी। आज हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि बाबूजी को स्वर्ग में स्थान दे। धन्यवाद। हम सबके बाबूजी और पूर्व मंत्री हमारे बीच में एक दिन आना है, सबको जाना है। परंतु बाबूजी ने जो इंदौर शहर और प्रदेश के अंदर जो काम करा, समाज के अंदर जो काम करा, उसकी कमी खाली जो कमी है वो पूरी नहीं कर सकते। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, विधानसभा एक की ओर से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको सर्वोच्च स्थान दे और उनके परिवार को सहन करने शक्ति प्रदान करे। ओम शांति।